दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे, तो आज एक नया टॉपिक है विटामिन और उसके रासायनिक नाम, ठीक है, यानी केमिकल नेम। हमारा टारगेट है जो 17 नवंबर को आरआरबी का पेपर होने वाला है या यूपीएससी का पेपर होने वाला है, ठीक है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? उसको बोलते हैं थाइमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? उसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ये पूछे भी जाते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? उसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम है पिराडाक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? उसको बोलते हैं फोलेट। ये पूछा जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है टेकोफिराल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, कभी कभी मैचिंग में भी दे दिए जाते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, विटामिन K। विटामिन A का मुख्यतः किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है, तो ये दृष्टि के लिए रहता है विटामिन A। विटामिन C मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक, उसके लिए विटामिन C बहुत महत्वपूर्ण होता है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए। इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन E की कमी से क्या हो सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन के हिसाब से कभी कभी आपको आंसर लगाना होता है। तो त्वचा की समस्या, रक्त की कमी, पाचन तंत्र या तंत्रिका तंत्री समस्या, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से डी आ जाएगा। विटामिन K का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन K का मुख्य कार्य है रक्त का जमाव। अगर विटामिन K की कमी होती है तो रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं बनता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश से विटामिन D हमको ज़्यादा मिलती है। विटामिन A का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन A का मुख्य स्रोत है ऑप्शन के हिसाब से पालक, मांस, गाजर, दूध। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका गाजर, ठीक है। आंसर आपको ऑप्शन देख के देना है। विटामिन C का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा? संतरा, ठीक है। आलू, मांस, अंडे में विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन B12 आ गया है, तो मांस, दूध, अंडे, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। विटामिन B5 का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन B5 का प्रमुख स्रोत क्या है? अनाज, ठीक है। विटामिन D की अधिकता से क्या हो सकता है? ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो कमी पूछा था, तो रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से, ठीक है। अगर अधिकता से पूछ रहा है तो अधिकता से क्या होगा? हड्डियों की कमजोरी, रक्त की कमी, ठीक है, किडनी की समस्या, मस्तिष्क रोग, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारी किडनी की समस्या। देखिए हड्डियों की कमजोरी होगी नहीं, चूँकि विटामिन D अधिक है, रक्त से इसका कोई लेना देना नहीं है, मस्तिष्क से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है विटामिन D की अधिकता से रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। जिसे मतली, उल्टी, भूख ना लगना, थकान, कमजोरी और पेशाब बार बार आना, ऐसे लक्षण हो जाते हैं। लंबे समय में ये गुर्दे की पथरी, गुर्दे की क्षति और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुर्दे की पथरी, गुर्दे की क्षति हो जाती है अगर विटामिन D की अधिकता होती है। विटामिन A का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य तो इसका ही है कि दृष्टि को सुधार करना। विटामिन K का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख जो इसका स्रोत है वो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। विटामिन C का प्रमुख कार्य है, इसका कार्य क्या है? कोशिकाओं की मरम्मत करना, ये विटामिन C का कार्य है, ठीक है। विटामिन B6 का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ही आपको देख के आंसर देना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। विटामिन B6 का जो कार्य है वो तंत्रिका तंत्र का संचालन, ये विटामिन B6 का कार्य है। विटामिन E की कमी से क्या होता है? तो ये विटामिन E की कमी से तंत्रिका तंत्र की समस्या होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो त्वचा की समस्या और हड्डियों की कमजोरी, पाचन संबंधी से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से रहेगा बी। विटामिन C का कौन सा कार्य है? तो विटामिन C का कार्य क्या है? शरीर में आयरन की अवशोषण को बढ़ाना, ये विटामिन C का कार्य है, ठीक है। शरीर में आयरन की अवशोषण को बढ़ाना, ठीक। जिंक, ऊर्जा, ठीक। और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कोई मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से जो बेटर आंसर आपका डी ही रहेगा।
विटामिन B12 की कमी से किस रोग का खतरा होता है? अगर विटामिन B12 की कमी है तो परनीशियस एनीमिया होता है, यानी खून की कमी होती है अगर विटामिन B12 की कमी है तो। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या होता है? हड्डियों का निर्माण करना। विटामिन ए की कमी से किस रोग का खतरा हो सकता है? ठीक है, तो अंधापन हम कह सकते हैं, जो कि दृष्टि से संबंधित है। विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमने पहले भी बता दिया, आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। कि विटामिन डी के शरीर में बनने का क्या आवश्यक है? तो जो सूर्य का जो प्रकाश है वो इम्पोर्टेंट होता है विटामिन डी के लिए। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 का अन्य नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन डी की कमी से किस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? तो विटामिन डी की कमी होगा तो रिकेट्स रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त के थप्पे जमना। ठीक, अगर इसकी कमी है तो जो ब्लड है, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा और जो खून है वो बहता रहेगा। विटामिन B9 का स्रोत मुख्य रूप से क्या होता है? ठीक है, तो विटामिन जो B9 है उसका जो स्रोत होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस और दालें। ठीक है, उपरोक्त तो सभी आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, मांस, अंडे। ठीक है, उपयोग तो सभी हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं नियासिन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अंधापन होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का जमाव। विटामिन डी को शरीर में किससे संश्लेषित किया जाता है? तो सूर्य की रोशनी से संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, यानी विटामिन डी का जो स्रोत है वो है सूरज की रोशनी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।